नवाज शरीफ पर 2 फर्दे जुर्म लग गई। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस का ट्रायल शुरू। फ्लैगशिप रेफरेंस पर कार्रवाई कल होगी। मरियम और कैप्टन सफदर पर भी फर्दे जुर्म लगा दी गई। मुल्जिमों का सेहते जुर्म से इनकार। नवाज शरीफ ने सरकारी ओहदे के साथ कारोबार भी किया। बच्चों के नाम पर बेनामी असासे बनाए। आमदन के जराए ना बता सके। गल्फ स्टील मिल्स का मुआहिदा भी दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ पर आए चार्जशीट के नकात। मरियम पर आए फर्दे जुर्म में कहा गया वो लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियरी मालिक है। 2006 की ट्रस्ट डीड जाली है। कैप्टन सफदर शरीक मुल्जिम करार। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली की 3 दरखास्तें खारिज कर दी गई। फर्दे जुर्म रोकने और रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्तें मुस्तरद। शफाफ ट्रायल मेरा हक है। निगरान जज मुकर्रर किया गया। आइन मेरे बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। नवाज शरीफ का बयान। फैसला करते किसी करप्शन में, आप फैसला करते सरकारी रकम की खुर्द-बुर्द में, आप फैसला करते किसी किकबैक या कमीशन में, मैं भी शर्मसार होकर घर चला जाता। JIT ने, और JIT कैसे बनी वो आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे, और चुन चुन के हमारे मुखालिफों को JIT का मेंबर बनाया गया और मन पसंद लोगों को JIT से मेंबर बनाया गया। और फिर जो है वो उन्होंने तो इसी तरह की रिपोर्ट दे ली थी और वो रिपोर्ट आती। मेरे साथ इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून हो रहा है। मनपसंद JIT बनाई गई। मुखालिफिन को डालकर खुद ही फैसला किया गया। बेशतर पाकिस्तानियों के पास इकामा मौजूद, लेकिन मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पार्टी को तोड़ने की ख्वाहिश करने वाले खुद टूट रहे हैं। तमाशा रोज बदला है। टाइम बचाएं, मुल्क का भी, कौम का भी। सजा सुना दें। नाइंसाफी और जुल्म नहीं चलेगा। इंतकाम सर चढ़कर बोल रहा है। कानून और इंसाफ का तमाशा ना बनाएं। इंतकाम लेना है तो नाअहली के बाद सजा सुना दें। ट्रायल का सामना करेंगे। मरियम नवाज ने कहा हर इदारे की तरह हुकूमत और वजीर आजम की भी इज्जत होनी चाहिए। मरियम है क्या बाकी सब नौकर हैं? मरियम के दर पर बड़े बड़ों को इजाजत लेना होती है। जब चाहे इजाजत दें और जब चाहे रोक दें। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर मुलाकात के लिए राहिल मुनीर हाउस पहुंचे तो दरवाजे बंद मिले। वापस मुड़ गए। फोन पर राबिता हुआ तो इजाजत मिल ही गई। दलाल चौधरी, तारिक फजल चौधरी और दानियाल अजीज भी बाहर ही खड़े रहे। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट कटवा ली। मरियम नवाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। अदालत में केसेस पर गौर। नाअहल वजीर आजम ने कहा कि 26 से पहले वापस आ जाऊंगा। अब वक्त आ गया है सही या गलत कहने का, और आप देखेंगे कि ये हो जाएगा कि हमारे अगर पार्टी ने जिंदा रहना है तो हमें फिर अपना फैसला कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिद के साथ कुछ नहीं होता और अगर शहबाज शरीफ साहब भी टेक ओवर कर लें तो मुस्लिम लीग के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो जब तक ये मसला हल नहीं होता मियाँ साहब का, वो टेक ओवर करके इस जमात को बचाएं और पाकिस्तान के अंदर काम करें अपना, उनकी जमात को। और अगर उनका मशवरा भी नहीं माना जाता तो फिर एक केओस खड़ा होगा जरूर, लाजमी। क्या मुस्लिम लीग नून की जगह मुस्लिम लीग नजरियाती बनने वाली है? रियाज पीरजादा ने नवाज शरीफ की मुखालिफत कर दी। शहबाज शरीफ को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा। सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। अरकान जमीर के साथ खड़े हों। विफाकी वजीर की ललकार। किसी ने पूछा कि आप शहबाज शरीफ आप बातें तो ठीक कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की? मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो नैब की है।
तो नैब एक बड़ा करप्ट एक आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब। NAB has only nabbed those in the past for political vilification. मुशर्रफ के दौर में NAB क्या करता था? सिर्फ उसको उठा लो जनाब, और बाकी बाद में भी हुआ। It was absolutely a den of corruption than eradicating corruption. वजीर आला पंजाब ने नैब से मुतालिक खामोशी तोड़ दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। बोले नैब ने करप्शन को फरोग दिया। मुशर्रफ दौर में नैब को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ फट पड़े। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कौमी असेंबली में मुतनाज़े तकरीर, बरतानवी दारुल अवाम में भी मुजम्मत। अदालतों का एहतराम करना सबका फर्ज है। इदारों के तसादुम की ख्वाहिश से पाकिस्तान को नुकसान होगा। अयाज सादी कहते हैं हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। और कानूनी तकाजे और कानून का में जो रिलीफ एक आम आदमी को मिलना चाहिए वो नवाज शरीफ को नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ पे खास किस्म का सलूक किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो मकबूल लीडर है। हम हिसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतकाम नवाज शरीफ से तो आप लेंगे, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। दलाल चौधरी के फिर अदालतों पर वार। बोले बेढंगा एहतसाब हो रहा है। क्या वोट का तकद्दुस बहाल करने का हिसाब हो रहा है? क्या सीपैक बनाने और दहशतगर्दी को कम करने का हिसाब लिया जा रहा है? क्या अंधेरों से निकालने का हिसाब लिया जा रहा है? फैसला खिलाफ भी आ जाए तो कबूल करना चाहिए। हर वक्त अदलिया को निशाना बनाने वाले होश के नाखुन लें। मुल्क का मफाद देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैसले जज्बात पर नहीं करते, बहुत से मामलात बेहतर करने की जरूरत है। क्या चीटिंग और फ्रॉड बेमायनी है? चीफ जस्टिस का जहांगीर तरीन के वकील से इस्तफसार। किसी हद तक ईमानदारी से मुतलका है वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा अगर बच्चे को ये कह दिया जाए कि बाप घर पर नहीं है तो ये भी बेईमानी है। जज और वकील की दलील को आम बंदा नहीं समझ सकता। हुकूमत टैक्स चोरों को तहफ्फुज़ दे रही है। पाकिस्तान मुसलसल कर्ज की दलदल में धंस रहा है। हुक्मरानों की चोरी का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। इमरान खान का बयान। इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी को वार्निंग, बाज न आई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीटीआई रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, इनकार पर मुतनाज़े बयान दे दिया। कोई पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर सकती, तर्जुमाने इलेक्शन कमीशन का बयान। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयशा गुलालाई ने कौमी असेंबली कायमा कमेटी में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। क्लिंटन की कुर्बत से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली मोनिका लेओन्स्की भी मीटू में कूद पड़ी। हरासा करने के खिलाफ मुहिम में शामिल खवातीन की बहादुरी की तारीफ। आयशा गुलालाई भी मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। सईद हेड कोच ने बहुत ही मेरे साथ बुरा किया और मैं इसके लिए अपना इंसाफ चाहती हूँ। आज मेरे साथ किया, कल किसी और प्लेयर के साथ भी होगा। सिलेक्ट तो 18 बच्चियों नहीं होना है ना। इस चीज़ में कोई हकीकत, किसी किस्म की भी कोई हकीकत नहीं। इन सबको अपनी बेटियों की तरह, बहनों की तरह रखा हुआ है और आप किसी
भी एक लड़की से इंस्टेंटली आप, मैं बेशक दूर रहा, उनसे जाके पूछिए, अगर वो कहती हैं कि जी नहीं वाकई ऐसे हैं तो आई एम एट फॉल्ट। पाकिस्तान विमेन हॉकी में भी मीटू, सादिया शाह का हेड कोच सईद खान पर हिरासा करने का इल्जाम। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन विमेन विंग तंजीला आमिर चीमा ने वाकया मनगढ़ंत करार दे दिया। हेड कोच कहते हैं तमाम खिलाड़ी मेरी बच्चियों की तरह हैं। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून की विकेट उड़ा दी। साबिक रुकन असेंबली दोस्त मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर से यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। एहतिसाब भी जमहूरियत का हिस्सा होता है। 2018 के इलेक्शन में लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो की टंडो मोहम्मद खान में गुफ्तगू। कहा इमरान खान का मुस्तकबिल असगर खान जैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दिवाली की तकरीब में भी शिरकत। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दिवाली, हिंदुओं ने अपने मजहबी त्यौहार पर दिए रोशन किए और प्रसाद बांटी। दिवाली पर भारत में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका। 8 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। रात को पुलिस हिरासत में 5 बार दिल का दौरा पड़ा। मुफ्ती अब्दुल कवी का इंकिशाफ। कंदील बलोच कत्ल केस में मौलाना का 4 रोजा पुलिस रिमांड। डॉक्टर आसिम की एहतिसाब अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। करप्शन केस में मुलजिम सफदर और एजाज अदालत में पेश। सिंध में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट। शौकत जोखियों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सिराज दुर्रानी के कहने पर मुकदमात बनाए गए। वकील के दलाइल। हुकूमत सिंध इतनी ताकतवर होती तो डॉक्टर आसिम को छुड़ा ना लेती। मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आयशा बावानी कॉलेज का मामला हल करा दिया। मई 2019 तक ट्रस्ट के हवाले करने का हुक्म। नए दाखिलों पर पाबंदी। 2 साल बाद कॉलेज से ट्रस्ट का नाम हट जाएगा। नए नाम से रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कराची की जामिया उर्दू में तलबा के दरमियान झगड़ा कैसे हुआ, फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। एक ग्रुप ने 2 तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी तालिब इल्म मदद की भीख मांगता रहा, कोई करीब नहीं आया। पुलिस मरकजी दरवाजे पर तमाशा देखती रही। कायदे आजम यूनिवर्सिटी की फीस में इजाफा वापस। तलबा और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। कल से जामिया में तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा। पहले तरक्कियां दो फिर इलाज होगा। कराची के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज 2 घंटे बंद रहीं, मरीज परेशान।
मेट्रो बस लाहौर पर तनकीद करने वाली पीटीआई की हुकूमत शहबाज शरीफ की पैरोकार बन गई। पेशावर में भी जंगला बस चलेगी। बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, वजीर आला हाउस के सामने मुजाहिरे की धमकी। मुजाहिरीन ने कहा कि मंसूबे से घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में बाबा लाडला ग्रुप का दहशतगर्द गफूर छोटू हलाक, 2 साथी फरार। टैक्सी ड्राइवर से लूट मार करने वाला डाकू भी रेंजर्स की गोलियों का निशाना बन गया। कोयटा धमाके में शहीद 5 पुलिस अहलकार नसीराबाद में सुपुर्द खाक। खुदकुश हमले में मुनीर अहमद, अब्दुल रजाक, अब्दुल फतेह, शाहजमान और माशूक अली शहीद हो गए थे। दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब एक और कदम, पाक फौज 30 अक्टूबर से पाकिस्तानी लैपटॉप्स इस्तेमाल करेगी। अंदरूने मुल्क तैयार 10 लैपटॉप्स आर्मी को दिए जाएंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करते कई जख्मियों की जानें बचाने का क्रेडिट आर्मी मेडिकल कोर को जाता है। सिपह सालार का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद हमीद को एएमसी का कर्नल कमांडेंट मुकर्रर कर दिया। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। भारत की दिफाई जरूरियात पूरी करना तरजीह, असलहा भी देंगे। अमेरिका ने भारत के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। अमेरिकी वजीर खारिजा ने कहा कि तालिबान को पैगाम है कि कहीं नहीं जा रहे, जनूबी एशिया में रहेंगे। अगले हफ्ते पाकिस्तान और भारत का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगान इलाके जावरेसर में ड्रोन हमला, 4 शिद्दत पसंद हलाक। कंदहार में मिलिट्री बेस पर 2 खुदकुश हमले, 43 फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारहियत के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है मगर तहम्मुल से काम ले रहा है। मलिहा लोधी की जनरल असेंबली के सदर से मुलाकात, कंट्रोल लाइन पर भारत की जारहियत से आगाह किया। भारत जंगी जुनून में पागल, 20 से 24 अक्टूबर तक आगरा में जंगी मशकें करेगा। पहली बार 20 IAF जेट तैयारे भी शरीक होंगे। हाफिज सईद की नजरबंदी में 1 महीने की तौसी, 4 साथियों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। 26 अक्टूबर को रिहाई का इम्कान। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्डिंग टैक्स, शहरियों ने बैंक्स में बिजनेस डिपॉजिट्स की बजाय नकद लेन देन बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने का मकसद पूरा ना होने पर स्टेट बैंक ने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पर टैक्स वसूली के फैसले पर नजरसानी की सिफारिश कर दी। गुजरांवाला की सेशन अदालत में वकील की लातों मुक्कों से दलील, गालियां बकता रहा। मुतासरा खवातीन ने मुकदमे के लिए थाने में दरखास्त जमा करा दी। लाड़काना में क्रिकेट पर जुआ खेलने वालों की अनोखी सजा शुरू। 5 जुआरिये पहले रोज स्कूल्स की सफाई करते रहे, अदालत ने हुक्म दिया था। क्या मोहम्मद हफीज ने फिर वट्टा बॉलिंग शुरू कर दी? तीसरे वनडे में बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट 14 रोज में दोबारा चेक किया जाएगा। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं?
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत। श्रीलंका और पाकिस्तान चौथा वनडे कल खेला जाएगा। शाहीन जीत के लिए दुआ गो। Oh God, bad ball from Shabir. He'll get a run and get a 50. Yet another 50 by Sachin Tendulkar. He'll raise his bat. सचिन तेंदुलकर पहले पाकिस्तान के लिए खेले। जी हां, अजीम बल्लेबाज ने इंकिशाफ किया है कि उनके पहले कप्तान इमरान खान थे। नुमाइशी मैच के दौरान फील्डिंग की, लॉन्ग ऑन पर कपिल का कैच नहीं पकड़ सके। इमरान खान को तो शायद याद भी ना हो, इंटरव्यू में यादें ताजा करा दी। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? आंगन टेढ़ा के अकबर और कई लाजवाल किरदार अदा करने वाले सलीम नासिर को जुदा हुए 28 बरस बीत गए। बेसाख्ता अदाकारी आज भी दिलों में जिंदा। जोकर ही जोकर, मैक्सिको की सड़कों पर जोकर्स का मेला सज गया। जोकर्स का रूप धारे फनकार क्लाउन कन्वेंशन में शरीक लोगों का जम्मे गफीर उमड़ आया। कछुओं की नस्ल बचाने की कोशिश। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू में हजारों कछुओं के बच्चों को पानी में छोड़ा गया। भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों से जुड़ी हर चीज को मंदिर बनाने के दर पे बीजेपी के रुकने असेंबली ने बाबरी मस्जिद की तरह ताजमहल को भी मंदिर की जगह पर बनाने का इल्जाम लगा दिया। वनी कठिवाड़ ने यहां तक कह दिया कि ताजमहल की जगह पर पहले तेजू महल मंदिर था। हज्जाम ने बाल सही नहीं काटे, क्या तुम जेल से होकर आ रहे हो? मॉस्को में दोस्तों ने नौजवान का मजाक उड़ाया तो उसने जाकर हज्जाम को कत्ल कर डाला। चीन में शीशे वाला पुल सयाहों की तवज्जो का मरकज, दुनिया का मशहूर तरीन सयाहती मकाम बन गया। कई अफराद ने अजूबा करार दे दिया। दादी जान मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। शहजादा हैरी ने मलिका से अपनी पसंद को मिलवा दिया। अमरीकी अदाकारा मेगन मार्कल की चाय पर 1 घंटा तवील मुलाकात।
नाबीना शख्स की मुसव्विरी, 53 साल ताऊ जिनका कारनामा देखकर हर कोई हैरान।